क्या आपके पास भी इस तरह का कोई पुराना मटका रखा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि इसे फेंक दें? अरे अरे रुकिए, इसे फेंकिए मत। इस तरह के मटकों के लिए मेरे पास एक उपाय है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गार्डन को बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। हेलो फ्रेंड्स, एवरग्रीन गार्डन में आपका स्वागत है। तो आप क्या सोच रहे हैं इस तरह के मटके का इस्तेमाल के बारे में? चलिए आज गार्डन के लिए बनाते हैं इससे एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांटर। मटके के पिछले हिस्से पर चॉक से मैंने इस तरह के राउंड्स बना दिए हैं। ये मटका पुराना हो गया था और यूज़ में नहीं आ रहा था और काफ़ी टाइम से छत पर यूं ही पड़ा हुआ था। अब हम गार्डनर हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो किसी चीज़ को यूं ही तो नहीं फेंक देंगे, इसका भी कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे चॉक से मार्क करने के बाद इस तरह की एक आरी का इस्तेमाल करके इसे कट कर लेंगे। मटके का जो बॉटम होता है ये थोड़ा पतला होता है, तो इसे कट करना आसान होता है। इस तरह की आरी का इस्तेमाल करके इसे आसानी से कट कर सकते हैं। तो आपको प्लांटर का ऊपरी हिस्सा जितना बड़ा खुला चाहिए उतने पर मार्किंग करें और उसे इस तरह से कट कर लें। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए मैंने एक और उपाय निकाला। एक नुकीली सी कील ले ली है और इसे एक पत्थर या किसी भारी चीज़ से धीरे धीरे हल्के हाथों से मटके पर छेद कर लेंगे। देखिए ये मिट्टी का मटका है तो बहुत सॉफ्ट होता है और इस तरह के प्रेशर से टूट सकता है, इसलिए कील नुकीली लें और पत्थर से हल्के हल्के वार करें और इसके बाद इसे इस तरह की आरी से कट कर दें। इस तरह से ये बहुत ही जल्दी कट जाएगा। तो मैंने जो चॉक से मार्किंग की थी उस पूरे हिस्से पर कील से पहले छेद बनाए और उसके बाद आरी से इसे कट कर लिया है। और पूरी प्रोसेस होने के बाद ये पूरी तरह से निकल चुका है। तो लीजिए मेरा मटका रेडी है। इसके किनारे जो खुरदुरे से लग रहे हैं इन्हें हम आरी की हेल्प से ही थोड़ा सा घिस देंगे तो ये प्लेन हो जाएंगे। इसके लिए सैंड पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। बस इस तरह से ऊपरी हिस्से पर रब करें जिससे कि ये प्लेन हो जाए। प्लेन कर देने से ये इवनली दिखाई देगा और देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपने भी मन बना लिया ना मटके का इस तरह से यूज़ करने का? अरे अब इस मटके के निचले हिस्से का हम क्या करें? इसमें जो ओपन हिस्सा दिख रहा है ना, बस उसमें हमें इस बॉटम को डाल देना है। इस तरह से बॉटम का यूज़ भी हो गया और निचला हिस्सा भी बंद हो गया। अब बारी है इस मटके को खूबसूरत बनाने की। इसके लिए घर में रखा कोई भी पुराना पेंट यूज़ कीजिए। मेरे पास दीवारों को पेंट करने का कलर बचा हुआ था, बस मैं वही उठाकर लाई और पुराने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इस मटके को कलर कर दिया। सिंगल कोटिंग के बाद मैं इसमें एक कोटिंग और करूँगी। ये देखिए एक बार पेंट करने के बाद ही ये चमकने लगा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस पर मैं एक कोट और करूँगी जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास और भी कोई कलर रखे हैं तो उनका इस्तेमाल कीजिए और इस मटके को बनाइए बहुत ही खूबसूरत, कलरफुल और एक क्रिएटिव सा। या फिर कोई भी सिंपल सा डिज़ाइन इस पर बनाकर इसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। मैंने इस पर डबल कोट कर दिया है। ये जो वॉल कलर होते हैं ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और मटका मिट्टी का है इसलिए ये इसे थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करेगा, इसलिए भी ये जल्दी सूख जाएगा। और बस ये हमारा मटके से बना हुआ प्लांटर रेडी हो चुका है। इसमें जो बॉटम हमने रखा है उसे ठीक कर लेंगे और इसमें अभी हमें फिल करना है। अब ये बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगेगी, तो उसके लिए भी हम जुगाड़ करेंगे। यहाँ मेरे पास गार्डन की कुछ बची हुई सूखी पत्तियाँ थी जिसे मैं स्टोर करके रखती हूँ। ये बहुत अच्छी खाद के रूप में काम आता है। तो सूखे पत्तों की एक लेयर डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिट्टी और उसके बाद किचन वेस्ट से बनी हुई मेरे पास कंपोस्ट रखी हुई है, एक लेयर मैं उसकी डाल दूँगी और फिर इसके ऊपर मिट्टी डालकर हम इस मटके को फिल कर देंगे। इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और इसे फिल करने में ये बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं होगा। और इसमें मैं लगा रही हूँ ये कृष्ण कमल का पौधा। ये मेरे पास एक छोटे गमले में था और अब इसकी ग्रोथ थोड़ी सी होने लगी है, तो इसे मैं इस वाले मटके में रिपॉट कर दूँगी। तो मिट्टी के साथ ही मैंने इसे गमले से निकाला और मटके में रख दिया और अब साइड से डाल दूँगी उसी गमले से निकली हुई मिट्टी जिसमें ये पौधा लगा हुआ था और सभी तरफ से इसकी जड़ों को अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर दूँगी।
तो इस तरह से मेरे पास एक नए गमले की पूर्ति हो गई और पुराने मटके का नया यूज़ भी। तो इस तरह से पुराने मटके का इस्तेमाल करके आप भी घर में नया प्लांटर बना सकते हैं। इसे खूबसूरत बनाने के लिए आप इस पर कुछ बाउंड्रीज बना सकते हैं डिफरेंट कलर्स की। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा यूज़ इस मटके को रीयूज़ करने का। मेरा आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, गार्डन से जुड़ी इसी तरह की बहुत सारी और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे इसी तरह की बहुत सारी गार्डनिंग से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस मटके में डली मिट्टी पर पानी डाल देंगे अच्छी तरह से और जड़ को हाथों के इस्तेमाल से प्रेस करते हुए नीचे कर देंगे, जिससे जड़ मिट्टी में ठीक तरह से सेट हो जाए और आपका प्लांट इसमें ठीक से ग्रो कर सके। अब 2-3 दिन हम इसे छांव में रखेंगे ताकि प्लांट इसमें ठीक से ग्रो कर सके। इस तरह से मटके को कट करने के बाद इसके लिए स्टैंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मटके का जो नेक वाला हिस्सा था वो इसमें स्टैंड की तरह यूज़ हो गया। यदि हम मटके का इस्तेमाल सीधे तौर पर करते तो इसका खुला हुआ हिस्सा हमें बहुत छोटा मिलता और तब हमें मटके को रखने के लिए स्टैंड की ज़रूरत पड़ती। तो इन सारी झंझट से बचने के लिए इस तरीके से मटके का इस्तेमाल कीजिए और नए प्लांटर को बनाकर इसका इस्तेमाल कीजिए।